श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के परतवाड़ा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव भक्ति शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 6 मई से 12 मई 2024 तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 10 मई 5वें दिन की कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है जो कि इस प्रकार है। 10 मई अक्षय तृतीया का एक महा उपाय है। आज वीडियो में आपको द्विजेश्वर महादेव जल कैसे अर्पित किया जाता है वीडियो के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे और वीडियो में उपाय करके दिखाएंगे। द्विजेश्वर महादेव जल से जुड़ी एक विशेष जानकारी आज फिर गुरुजी ने दी है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर किया जाने वाले 2 नए उपायों की जानकारी दी है। साथ ही गुरुजी ने बताया है जीवन के कष्ट 7 दिनों में दूर करने के लिए क्या करना है। साथ ही गुरुजी ने बताया कि इस मई के महीने में छत्तीसगढ़ में 2 शिव महाप्राण कथा होंगी, कब और कहाँ होंगी की भी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होने वाली है। इसके साथ ही गुरुजी ने आज कुल 4 विशेष पत्र भी पढ़े हैं जिनको हम इस वीडियो में शामिल नहीं कर रहे हैं। अगर आप पत्र वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो हम कमेंट बॉक्स में एक पत्र वाला वीडियो बनाकर उसकी वीडियो लिंक आपको डाल देंगे जिसमें आप टच करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज 10 मई शिव भक्ति शिव महाप्राण कथा के 5वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसद आपको इस आज छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने सभी को कहा, आज अक्षय तृतीया है और भगवान परशुराम जी का प्रागुत्सव भी है। आप सभी को अक्षय तृतीया और परशुराम भगवान के प्रागुत्सव की शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शंकर भगवान ने स्वयं कहा है, जिसके हृदय में छल नहीं है, कपट नहीं है, बेईमानी नहीं है, प्रपंच नहीं है, जिसका हृदय मेरी तरह भोले की तरह भोला होता है, उसके हृदय में मेरा विश्वास होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। आज अक्षय तृतीया है, मतलब अखंड दिन है। आज किया गया दान भी अखंड होता है। भगवान का लिया गया नाम भी अखंड है। आप कथा का श्रवण कर रहे हैं उसका भी पुण्य अखंड है। अक्षय तृतीया मतलब जिस दिन किए गए पुण्य का कभी क्षय ना हो। आज के दिन आप जो नाम जाप करते हो, पूजा पाठ करते हो, दान करते हो, वो सत्कर्म आपका कभी नष्ट नहीं होता है, क्षय नहीं होता है, वो अखंड रहता है, अक्षय हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज आपको एक और बधाई दे देते हैं। केदारनाथ बाबा के आज पट खुल रहे हैं, उन सभी को बधाई है। कई लोग जाने की सोच रहे होंगे, हम तो यही प्रार्थना करेंगे बाबा सभी को अपने पास दर्शन के लिए बुलाए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। शिव महाप्राण के लिंग पुराण में लिखा हुआ है, अगर कोई भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल चढ़ाने जा रहा है, जो व्यक्ति जल चढ़ाने जाता भी नहीं है पर अगर वो जल लेकर जाने वाले व्यक्ति का मात्र दर्शन कर ले और अपनी कामना करते हुए दर्शन कर ले तो भोलेनाथ भी उसकी कामना पूरी कर देते हैं। इतना वर्णन शिव महाप्राण में देखने को मिलता है कि दर्शन मात्र से हमारे पाप भी क्षीण हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। अगर कोई गलत तरीके से शिव पूजा कर रहा है, गलत तरीके से जल अर्पित कर रहा है, गलत तरीके से बेलपत्र चढ़ा रहा है, गलत पुष्प शंकर जी पर चढ़ा रहा है तो आपको भोलेनाथ के सामने कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, उसे टोकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके शिव के प्रति भक्ति तो अटूट है। देख देख कर वो भी सब सीख जाएगा और यदि आपको बताना है तो जब मंदिर से बाहर आ जाएं तब आप उसे ऐसा कह सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल हमने आपको द्विजेश्वर महादेव जल कैसे चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाने का तरीका बताया था। जल चढ़ाने की शुरुआत जहाँ से जल नीचे की ओर गिरता है उस स्थान से करना है। आप जलाधारी के छोर से अंतिम छोर से जल चढ़ाते हुए वापस गोलकटी भाग में आओगे। इसके बाद गोलकटी भाग में चढ़ाने के बाद वापस आपको अंतिम छोर तक जल ले जाना है और वापस लाते हुए गोलकटी भाग में जहाँ पे भी बैठकर, जहाँ से खड़े हो या बैठे हो आप जल चढ़ा रहे हो, वहीं तक आपको ऊपर शिवलिंग तक जल चढ़ा देना है। पूरा जल आपको इस तरीके से चढ़ा देना है और आपको द्विजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित करना है। ऐसा उपाय आपको 7 दिनों तक करना है। 7 दिनों तक लगातार आपको द्विजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस उपाय को करना है। इस तरीके से जल चढ़ाना है। जो व्यक्ति द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 दिनों तक ऐसा जल चढ़ा देता है, उसके जीवन के जो कष्ट होते हैं, दुख तकलीफ होती है या जो समस्याएं चल रही होती हैं, वो सब दूर कर देते हैं महादेव। अब ये उपाय हमने कल भी आपको बताया था। हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वीडियो में जल कैसे चढ़ाया गया है और आपको किस तरीके से द्विजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस जल को चढ़ाना है। ये उपाय कभी भी किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। शिव महाप्राण की कथा कहती है, किसी देवी के मंदिर में
चूनर चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, अगरबत्ती लगाना, दीपक लगाने से ज़्यादा पुण्य मिलता है अगर किसी नारी को गलत दृष्टि से ना देख रहे हैं तो। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर की बहू हो या बेटी हो या बुजुर्ग से बुजुर्ग माता हो, अगर वह सुबह उठकर 1 लोटा जल तुलसी के क्यारे में अर्पित करती है तो उसे ब्यूटी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंतिम समय तक वो सुंदर बनी रहेगी। फिर निवेदन करेंगे, क्रीम की चमक 4 दिन तक रहती है पर अच्छे कर्मों की चमक अंतिम समय तक रहती है। तो आप रोज़ का ऐसा नियम बना लीजिए, जिस तरीके से आप रोज़ शिवालय जाते हैं, भोलेनाथ के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, उसी तरीके से 1 लोटा जल आपको अपने घर की तुलसी क्यारे में तुलसी जी को अर्पित करना है। हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। हमने पहले भी कहा है, डॉक्टर ने दवाई दी है या दवाई नहीं लग रही है तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दवाई खाना शुरू करिए। दवाई अपना कार्य करना शुरू कर देगी। अगर कोई बड़ी जांच करने जा रहे हैं, 1 लोटा जल आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए तो अर्पित करना ही है, साथ ही आपको 1 बेलपत्र भी अर्पित करना है। और जो जलाधारी से आ रहा जल है उसे थोड़ा सा आप अपने जल कलश के अंदर ले लीजिए और उसका आचमन भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करना है। साथ ही आपने जो बेलपत्र शिवलिंग पे अर्पित की है उसे महादेव से निवेदन करते हुए औषधि रूप में प्राप्त कीजिए। बाबा से कहिए कि मैं बड़ी जांच के लिए जा रही हूँ, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखना। और इसके बाद आप उस बेलपत्र का आचमन कर लीजिए और फिर जांच के लिए निकल जाइए। बेलपत्र जब हम औषधि रूप में प्राप्त करते हैं तो उसका भी आचमन का एक तरीका होता है। सबसे पहले आपको लेफ्ट वाली पत्ती को खाना होता है, फिर राइट साइड वाली पत्ती को खाना होता है और इसके बाद अंतिम में जो बीच वाली पत्ती होती है उसको खाना होता है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको इस तरीके से बेलपत्र का आचमन करना होता है। पूरी बेलपत्र एक बार में सीधी नहीं खाना होती है, तीनों पत्तियों को इस तरीके से खाया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, छत्तीसगढ़ में 2 शिव महापुराण कथा इसी मई के महीने में रहने वाली है, जिसमें से पहली शिव महापुराण कथा है गुरुजी की, वो गौरी शंकर शिव महापुराण कथा उसका नाम रहेगा। और ये शिव महापुराण कथा 16 मई से 22 मई 2024 तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकेगी। और कथा स्थल अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका एड्रेस भी इस प्रकार है, वृद्धि विहार, भारदा चौक, राजिम रोड, कुरुद, छत्तीसगढ़। और दूसरी शिव महापुराण कथा आज की कथा में गुरुजी ने बताया है कि इसके बाद ही जो अगली कथा रहेगी कुरुद की शिव महापुराण कथा के बाद 27 मई से अमलेश्वर रायपुर में छत्तीसगढ़ में ये कथा रहेगी। 27 मई में होने वाली कथा का क्या नाम रहेगा और इस कथा का कथा स्थल क्या रहेगा, तो गुरुजी इस बारे में जानकारी देंगे। हम आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत इन्फॉर्मेशन दे देंगे। आज के इन उपाय से जुड़े या जानकारी से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।